एक ऐसे ही फिगर की बात करेंगे जिन्होंने कुछ काम ऐसे करे जो सबको पता है और कुछ काम ऐसे करे जो शायद किसी को नहीं पता है। नाम है आजादी के वह गुमनामी पन्ने। आप में एक ऐसा विद्वान जिसने क्रांति को एक वह ज्योति प्रदान करी जो शायद और कोई नहीं कर सका। नमस्ते, जय हिंद सभी को। मेरा नाम है शुभांकर वर्मा और आज जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है आजादी के वह गुमनामी पन्ने। जैसे कि मैंने बात करी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आजादी के गुमनामे पन्ने, तो आज हम एक ऐसे ही फिगर की बात करेंगे जिन्होंने कुछ काम ऐसे करे जो सबको पता है और कुछ काम ऐसे करे जो शायद किसी को नहीं पता है। जो पहला शास्त्र और शस्त्र की हम बात करेंगे वह नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिनको हम पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी भी कहते हैं और उनको हम बलराज भैया भी कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद भैया अपने आप में ही एक गुणत्व है, अपने आप में एक ऐसा विद्वान जिसने क्रांति को एक वह ज्योति प्रदान करी जो शायद और कोई नहीं कर सका। तो आज चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर बात होगी। तो उनका एक किस्सा है जो बहुत ही रोचक है और बहुत कम लोगों को पता है। अब सभी लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब भी हम पंडित चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर आजाद या आजाद भैया सर्च करते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, तो हमारे पास एक पिक्चर आती है, बहुत ही शानदार बलिष्ठ सी पिक्चर। उस पिक्चर में आजाद भैया अपने मूंछों को ताव दे रहे हैं अपनी बलिष्ठ शरीर के साथ। तो आज हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं उस फोटो का, उस चित्र का जो एक समय लिया गया था। तो किस्सा बहुत ही रोचक है। किस्सा कुछ इस प्रकार है कि जब क्रांतिकारी विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था तो चंद्रशेखर आजाद भैया अपने गढ़ से निकलकर झांसी चले गए। वो झांसी कहाँ गए? वह गए अपने मित्र के घर पर, और वह मित्र भी क्रांतिकारी थे। उनका नाम था मास्टर रुद्र नारायण। अब मास्टर रुद्र नारायण की जी जो खास बात थी कि उनको कैमरा और फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसी कारणवश उन्होंने एक स्टूडियो बना रखा था अपने घर पे। तो वह जो स्टूडियो उन्होंने बनाया हुआ था, एक बार की बात है कि जब आजाद भैया नहा धोकर निकले तो आजाद भैया अपनी मूंछों को ताव देते हुए निकले और तुरंत ही रुद्र नारायण भैया ने पूछ लिया उनसे, आजाद वहीं थम जाओ, एक पिक्चर ले लेते हैं तुम्हारी। और वैसे ही आजाद भैया ने बोला चलो ठीक है ले लो। अब मास्टर रुद्र नारायण को भी लगा कि भाई साहब ये सबसे सही मौका है, आजाद के बुद्धि का भरोसा नहीं कि वो कब पलट जाए। तो उन्होंने तुरंत कैमरा तैयार करा, आजाद को खड़ा करा। आजाद जी ने अपनी घड़ी पहनी, जनेऊ पहने हुए थे और मूंछों पे ताव देते हुए अपने बलिष्ठ शरीर के साथ मास्टर रुद्र नारायण ने उनकी एक तस्वीर निकाली। उनकी एक सिंगल तस्वीर के अलावा उन्होंने अपने परिवार के साथ भी एक तस्वीर निकाली। खैर, तस्वीर तो हमें मिल गई। लेकिन जब पंडित चंद्रशेखर आजाद जब वापस चले गए अपने गढ़ पे, तो उनके क्रांतिकारी साथी थे, उनका नाम था विश्वनाथ वैशंपायन। विश्वनाथ वैशंपायन से एक बार पंडित चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यार वैशंपायन, मास्टर रुद्र नारायण के पास हमारा एक चित्र है, उसको जल्द से जल्द नष्ट करवा दो। और मास्टर रुद्र नारायण को इसी का डर था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि उनको आजाद की बुद्धि पर इतना भरोसा था कि उनका इरादा कभी भी पलट सकता है, और यही हुआ। वैशंपायन ने बिना देरी करे, बिना विलंब करे, जैसा पंडित चंद्रशेखर आजाद ने कहा, तुरंत के तुरंत उनके घर को रवाना हो गए। और मास्टर रुद्र नारायण से मिलके सबसे पहले उन्होंने कहा, मास्टर जी, आजाद भैया ने संदेशा भिजवाया है। क्या संदेशा भिजवाया है? संदेशा यह भिजवाया है कि जो आपने उनका चित्र निकाला था उसको नष्ट कर दीजिए। अब भाई साहब मास्टर रुद्र नारायण बिल्कुल दुविधा में कि यह कैसी बात हुई, नष्ट कर दीजिए। तो इसी मेल में मास्टर रुद्र नारायण और विश्वनाथ वैशंपायन की एक बात हुई। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद अगर वह बात नहीं हुई होती तो जो मैं निष्कर्ष आपको बताने जा रहा हूं वह भी कभी नहीं निकला होता। मास्टर रुद्र नारायण ने विश्वनाथ वैशंपायन को जवाब दिया, प्रिय मित्र, अगर वह तस्वीर हमने नष्ट कर दी तो भारत का आगे आने वाला युवा या जो दर पीढ़ियां आने वाली हैं उनको हम कैसे बताएंगे कि एक महान क्रांतिकारी ये भी था जिसका आप चित्र देख रहे हैं। और इतनी बात सुनते ही विश्वनाथ वैशंपायन ने भी हामी भरी। और पहली बार ऐसा हुआ और अंतिम बार भी ऐसा हुआ कि जब विश्वनाथ वैशंपायन बाहर गए अपने गढ़ से और जाकर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद के पास, तो उन्होंने अपना प्रथम और अंतिम झूठ आजाद भैया से कहा कि भैया, आपकी पिक्चर को, आपके चित्र को नष्ट कर दिया गया है। और यही है प्रमाण उस फोटो का जो हम देखते हैं इंटरनेट पे, जो पंडित चंद्रशेखर आजाद का बलिष्ठ रूप है, जिसमें उन्होंने जनेऊ धारण करा हुआ है, अपनी मूंछों को ताव देते हुए, एक घड़ी पहने हुए, जो चंद्रशेखर आजाद की इकलौती तस्वीर है। तो यह थी कहानी पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर की, जो कि मास्टर रुद्र नारायण और विश्वनाथ वैशंपायन से संबंधित थी। आशा रखता हूं कि आप लोगों को यह किस्सा रोचक लगा होगा और ऐसे ही और किस्से जानने के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।